तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है उसमें हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि बेस्ड होंगे एक्सेस प्रेशर और कैपिलरिटी पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर और कैपिलरिटी क्या होता इसके ऊपर डिस्कस किए थे और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाए थे एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी आई माइनस पी ओ, ठीक है, और ये होता है ट्वाइस टी अपॉन आर। ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था एक्सेस प्रेशर के लिए, ट्वाइस टी अपॉन आर है, यानी कि ये किसके लिए लेना है, ड्रॉप के लिए लेना है, ठीक है। उसी तरह क्यों ड्रॉप के लिए, क्योंकि इसको एक सरफेस होती है, फॉर सिंगल सरफेस, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर का एक और फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था 4t अपॉन आर, और ये बनाना था हमको, ये हमने बनाए थे बबल के लिए, जिसके लिए कितनी सरफेस होती है, 2 सरफेसेस, ठीक है। अगर हम बात कैपिलरिटी की करें, ये तो हो गया एक्सेस प्रेशर, अगर हम बात कैपिलरिटी की करें तो कैपिलरिटी के लिए जो हमने बनाए थे कि जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डीप करते हैं तो उसके अंदर पानी कितनी हाइट तक, लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया था वो था H इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कि H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर के, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि H1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ H2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2, वेयर R1 एंड R2 आर दी रेडियस ऑफ 2 डिफरेंट कैपिलरिटी, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा H1 R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H2 R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2, ठीक है। ये एक बात ध्यान में रखिए आप, ये एक बात ध्यान में रखिए, और दूसरी बात ये ध्यान में रखिए। एक और बात ध्यान में रखिए, जब हमने कैपिलरिटी पढ़े थे तो ये कैपिलरी ट्यूब है हमारा, और ये इसके अंदर ये सब जो पानी भरा हुआ है इसका कुछ मास है m, और ये मास जो m है ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर h मल्टीप्लाइड बाय रो, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़े थे हम लोगों ने ये बात, ये हम लोगों ने h के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाए थे ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, और ये मास हम लोगों ने ड्राइव किया था पाई स्क्वायर एच इंटू रो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सब देखे थे। अब आप ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए, एक ये फॉर्मूला, एक ये, और ये जो है ये आपको नीट में हेल्प करेगा, ठीक है, और एक ये, ठीक है। अब हम इसके बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारा टेक्स्ट बुक में है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, टी की वैल्यू दी है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, टी की वैल्यू दी हुई है, टी इज इक्वल्स टू 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, और ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है हमको, डायमीटर फाइंड आउट करना है। व्हाट शुड बी द डायमीटर, दैट इज डी, और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस आर, यानी कि आर अगर हम फाइंड कर ले तो उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको डायमीटर फाइंड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारा ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर होता है, अभी देखिए हम लोगों ने ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है ट्वाइस टी अपॉन आर। 2 टी की वैल्यू कितनी है, 7.27 इंटू 10⁻⁻², ये होगी टी की वैल्यू,
ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आर को इधर लेके चल जाता हूँ, पी आई माइनस पी ओ को इधर लेकर आ जाता, तो पी आई माइनस पी ओ यहाँ पर आएगा, तो पी आई माइनस पी ओ की वैल्यू कितनी है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बात है, मुझे नहीं लगता कि मुझे 12 में बात आपको समझानी पड़ेगी कि कैसा हुआ, ये स्टेप कैसी है। ठीक है, अब देखिए 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर जो मिलेगा हमको वो r इज इक्वल टू 7.27 इंटू 10 टू द पावर, ये 0 बचा, 10 बचा यहाँ है ना, तो 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, और नीचे कितना है 4, और 4 को अगर हम 7 इससे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा हमारा 1.8175। ठीक है, देयरफॉर आर की वैल्यू आ गई हमारी 1.715 इंटू 10 टू द पावर -3, और हम कैसे चले, ऐसा सिस्टम से चले तो मीटर, रेडियस का मीटर, लेकिन हमको आर थोड़ी फाइंड आउट करना है, हमको डी डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, ये देखिए आर की वैल्यू कितनी है 1.8175 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। अब हम सिंपली 2 को 1.8175 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आएगा हमारा D इज इक्वल टू 05336.3, और ये इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, जैसा का वैसा। ठीक है, इसको ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू 3.635, और ये 10 पावर जो -3 मीटर है, इसके बदले में यहाँ mm लिख देता हूँ, क्योंकि 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर होता है ना, तो उसी तरह 10 पावर -3 मीटर यानी कि कितना होगा 1 mm, तो ये तो लिखा मैंने 10 पावर -3 बोले तो mm। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन था। ठीक है, और ये 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप इसे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.7, और याद रखिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा। ये पूछ रहा है एक कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये एक हमारा कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, जिसका रेडियस, इसे यहाँ लिखता हूँ मैं, कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस दैट इज आर कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर है, और इसे हमने एक बीकर में डीप किया है, और ये जो बीकर हमारी भरी हुई है ये ऑफ कोर्स मर्क्यूरी से भरी हुई है। काय से भरी हुई है, ये मर्क्यूरी से भरी हुई है। ठीक है, और इसमें जो पानी गया है वो ऐसा अंदर की तरफ जाएगा, हाइट इसकी, तो हाइट जो होगी इसकी काय में आएगी माइनस में, अगर ऊपर चढ़ता तो प्लस में आती। ठीक है, तो हाइट कितनी है -8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये देखिए बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वोयर। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज थीटा बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, और दिया हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी, टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी है 0.465 न्यूटन पर मीटर, और डेंसिटी रो दी हुई है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू भी दी हुई है 9.8, मानी हम 10, जनरली हम जी की वैल्यू 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो हमको जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी पड़ेगी।
तो देखिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि h इज इक्वल टू होता है ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। थीटा मालूम करना है हमको इसमें, ठीक है। तो कॉस थीटा को एक तरफ लेके चल जाते हैं, बाकी टर्म को एक तरफ। तो बेटा कॉस थीटा हुआ h रो आर जी डिवाइडेड बाय ट्वाइस टी, ठीक। देयरफॉर कॉस थीटा, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू दी हुई है -8, ये दी हुई है h की वैल्यू -8 इंटू 10⁻³ तो h की वैल्यू दी हुई है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय रो की वैल्यू दी हुई है 13.6 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁴ 5 इंटू 10⁻⁴ -4। जी की वैल्यू दी हुई है 9.8। इसको डिवाइड करते हैं अब हम, टू मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितनी है, सरफेस टेंशन 0.465। ऑब्वियसली कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगा, हमको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सब बताऊंगा आपको। अब इसको पहले थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। देखिए 8 5 ज़ा 40 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 8 और ये 5, ये हो जाएगा -40, ठीक है। और 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इंटू, अब सारे के सारे 10 लिख लेते हैं, -3 से +3 कैंसल तो बचा -4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 0.465, ठीक है। अब ये 2 और ये है ना, और ये 2 और ये 9.8, तो ये हो गया 196 90, और ये 0 था तो ये पॉइंट यहाँ पर आता, ये पॉइंट आगे बढ़ गया, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कितना हुआ, 196। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2665.6। अगर आप देखना चाहते तो मैंने यहाँ पर ही कैलकुलेशन किया है, आप देख लीजिए, ये कैलकुलेशन किया है मैंने यहाँ, ठीक है, 2665.6, तो ये आया हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेते इसको, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 266.6, ओके, इंटू 10⁻⁴, और इसको डिवाइड है 0.465। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकेंगे, हमारा आंसर गलत आने के चांस रहेंगे, तो हम इसका लॉग निकालेंगे, फिर इसका लॉग निकालेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और दोनों का लॉग लेने के बाद हमको उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है, आप देखिए इधर, ये देखिए ये लॉग लिया मैंने 2665
0.6 माइनस लॉग ऑफ 0. ये स्टेप थी हमारी, ये स्टेप है हमारी लास्ट इसमें जो देखे हमने ये स्टेप, ठीक है। तो इसका लॉग आया मेरा इतना और इस क्वांटिटी का लॉग आया मेरा इतना, और इन दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आया 3.7584, और इसका एंटी लॉग निकाला तो आया 5.733 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो आंसर आया है वो कितना है 5.733 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं अब हम, हमारा cos थीटा की वैल्यू आई। ये बात समझ में आई ना आपकी? पहले मैंने इसका लॉग निकाला, फिर माइनस इसका लॉग निकाला, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, अभी पिछले इसमें मैंने आपको बताया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 5.733 इंटू 10⁻3, और देखिए 10⁻⁻4 ये बाकी है और ये 10⁻⁻4, ठीक है। अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो cos थीटा हो जाएगा हमारा -1, 3 -4 हो जाएगा -1, और -1 इधर लगा होगा तो ये हो जाएगा 0.5733, ओके, ठीक है। और देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस हम यहाँ लगाना भूल गए, और ये माइनस यहाँ लगाना, और ये माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, होगा 0.5733, ओके। हाँ, अब आगे देखिए, अब एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, और वो फॉर्मूला है cos थीटा, ये होता है cos 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है? cos 180 माइनस थीटा। इसमें डालता हूँ मैं तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा के आगे क्या लिख सकता हूँ मैं? cos 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.5733, ठीक है। अब cos को इधर लेके चल जाता हूँ तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स 0.5733, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब हमको cos इनवर्स 0.5733 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसा निकालेंगे? देखिए 5733, देखिए नेचुरल कोसाइन में, ये नेचुरल साइन है, तो नेचुरल कोसाइन में ये नेचुरल कोसाइन, इसमें देखते हैं 5733, तो ये है हमारा 5736 55 में, लेकिन कितना है 0.5736, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो 3 का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 1 मिनट में, तो इसमें से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 5733 आ जाएगा हमारा। यहाँ 2 है यहाँ पर, तो 2, तो ये आ जाएगा 34, चलता हमको आसपास इतना। तो बेसिकली हमारा कितना आया? 55 डिग्री। कितना आया? 55 डिग्री, और कितने मिनट? 1 मिनट। ये है cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है cos इनवर्स 5734 या नियर अबाउट 33 की, 55 डिग्री 1 मिनट। ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ, कि यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 180 माइनस थीटा, ये कितना आया हमारा? 55 डिग्री 1 मिनट। हमको थीटा निकालना है बेटा, तो थीटा को इधर लेके चल जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री 1 मिनट। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, इसको हम लोग ऐसा सादा सोबा सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको कैसा सब्सट्रैक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको माइनस कैसा करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो 180 को मैं क्या लिखूँगा? 179 डिग्री,
और एक बचा, है ना, तो ये एक होता है बेटा 60 मिनट के बराबर, ठीक है। और ये 55 डिग्री और कितने मिनट, ये 1 मिनट। तो बेसिकली हमको दो कैलकुलेशन करना है, एक ये और एक ये। तो 179 माइनस 55, तो ये आ जाएगा 124 डिग्री, और 60 माइनस 1 तो हो जाएगा 59 मिनट। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 124 डिग्री एंड 55 मिनट। ये हमसे पूछा था उसने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0। तो फिर से लिख लेते हैं हम लोग जो है गिवन सॉल्यूशन। गिवन कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो है r 0.1 mm। सरफेस टेंशन T की वैल्यू दी हुई है, व्हेन इमर्ज इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻²। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर, हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है 0। डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी है 10⁻³ kg/m³। जी की वैल्यू फिर से उसने 9.8 m/s दिया हुआ है, ठीक है। राइज ऑफ वाटर इनसाइड है, दैट इज h मालूम करना है हमको, h इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो क्वांटिटी है ये मिलीमीटर में, हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, राइट। और ये 0.1 को मैंने 10⁻⁻1 लिखा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो रो की वैल्यू हम लोगों ने लिखा 10⁻3। अब r की वैल्यू, तो r कितना है 10⁻⁴। g की वैल्यू कितनी है 9.8, ठीक है। अब ये देखिए 2 7 14 और 14 7 98, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट। तो अब हमारे पास h कितना बचा, h हमारे पास जो बचा 1/0.7, ठीक है, इंटू 10 का पावर कितना है -2, और 3 - 4 हुआ -1, और -1 ऊपर जाएगा तो +1, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/0.7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1.42 इंटू 10⁻, ये कितना होगा -1, ठीक है। -1 को अगर हम हटाएंगे तो हमको जो मिलेगा हाइट वो मिलेगा 0.142 मीटर। ये जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में का है, और ये क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट 0.142 मीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है उसने अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर इज डीप वर्टिकली इन वाटर विच राइजेस बाय 7 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ कैपिलरी, दैट इज r कितना है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, t इज इक्वल टू है 70 डायन/सेंटीमीटर। g की वैल्यू है 9.8, डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³। थीटा की वैल्यू फिर से है 0, ठीक है। ओके, तो देखिए ये भी CGS में है, ये भी CGS में है, इसको हम लोग CGS कर लेते, ठीक है, और इसको भी CGS कर लेते, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम/सेंटीमीटर³, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 है, ओके। तो बहुत आसान है, सो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन रो r g। तो h की वैल्यू हो जाएगी, हमको r चाहिए तो r को इधर लेके आते, h को यहाँ पर ला लेते, तो 2t cos थीटा अपॉन रो h g, ठीक है।
देयरफॉर आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना है हमारा 70, कॉस थीटा तो 0 है और कॉस 0 1 होता है। इसको जान दीजिए, रो की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आर की वैल्यू, ये एच की वैल्यू कितनी है 7 और जी की वैल्यू कितनी है 980। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए कैसा सॉल्व करें। तो अब इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेते, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 49। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1/49, तो ये होगा 0.02 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा mm में। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 mm, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, 2 या 3 मार्क के लिए पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू है 4 ठीक है, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है। अब इसमें हमको आर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फाइंड आर। सरफेस टेंशन टी की वैल्यू है 79 पर सेंटीमीटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू है 15, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, और आपको कॉस थीटा की वैल्यू आती है ऊपर निकालना, मैंने आपको बताया, आप ये सम सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये भी बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है। लिक्विड राइजेस, ये होगी एच की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ये होगी आर की वैल्यू, हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये शायद ऐसा न्यूमेरिकल हमने इससे पहले सॉल्व नहीं किया है, इसलिए देख लेते, ठीक है। लेकिन जब मैंने लेक्चर का शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि H1R1 ध्यान में रखना किसके बराबर होता है, H2R2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ H1 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और R1 की वैल्यू है 0.02 सेंटीमीटर, है ना। तो H2 ये पूछ रहा है कितना, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन सिमिलर ग्लास कैपिलरी, और उसकी जो R2 है वो है 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम है, देखिए अब तो हमको क्या फाइंड आउट करना है H2, तो H2 कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये सेम फॉर्मूले से, तो ये H2 हो जाएगा H1R1 डिवाइडेड बाय R2, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू H1 कितना है 9, R1 कितना है 0.02 और R2 कितना है 0.03, ठीक है। अब ठीक है, तो ये इससे ये कैंसल, 9 2 18 डिवाइडेड बाय 3 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब ये इजी सम है, 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट सम देखिए, अब लिक्विड राइजेस टू हाइट, तो एच की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ऑफ रेडियस, आर की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन सिमिलर ग्लास, तो ये H1R1 है और ये H2 और R2, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन सिमिलर ग्लास ऑफ रेडियस 0.02 सेंटीमीटर, H2 फाइंड आउट करना है, अभी ऊपर किए उसी तरह आपको ये भी सॉल्व करना है, आप बना लोगे, आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसे देखिए आप, ये भी बहुत ईजी है। ये जो सरफेस टेंशन है ना बच्चों, ये एक्चुअली ऐसा यूनिट है जिसपे आप, जो हर साल नीट में पूछता है, एक क्वेश्चन हर साल नीट में इस पे पूछता है, और ये फ्री के मार्क है, बिल्कुल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, 2020 में। तो अगर आप ये यूनिट को अच्छे से पढ़ते हो तो ये 4 मार्क एकदम फुकट के। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। जब लेक्चर हमने शुरू किए थे तो मैंने आपको बताया था कि m ये किसके प्रपोर्शन में होता है, r के प्रपोर्शन में होता है, ठीक है, मास रेडियस के प्रपोर्शन में होता है, ऊपर देखे थे हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। देखिए एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, तो एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है, is immersed in water and water rises to height h. The mass of water in capillary is 5 ग्राम, तो मास दिया हुआ है कितना 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब, दूसरी कैपिलरी ट्यूब, तो दूसरी कैपिलरी ट्यूब है R2 और वो कितनी है ट्वाइस R है, ये ऑफ रेडियस ट्वाइस R, तो
तो ये क्या हुई फिर R1 हुआ R के बराबर, ये पहली कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है R1 और दूसरी कैपिलरी ट्यूब का है ट्वाइस R। द मास, तो इसका मास कितना, M2 कितना, अगर M1 5 ग्राम है तो पहली जो कैपिलरी ट्यूब थी उसका रेडियस R1, उसका रेडियस कितना था R, उसमें वाटर चला 5 ग्राम। तो दूसरा कैपिलरी ट्यूब ली हमने जिसका रेडियस कितना है ट्वाइस R, तो उसमें पानी कितनी हाइट तक चढ़ेगा बताना है। बहुत आसान है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि M1 ये किसके प्रपोर्शन में होता है, R1 के प्रपोर्शन में होता है, देयरफॉर M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। हमको M2 फाइंड आउट करना है, M2 इधर लेके चले जाते तो M2 ये हो जाएगा M1 R2 डिवाइडेड बाय R1। तो M1 कितना है, M1 है 5, R2 कितना है, R2 है ट्वाइस R, R1 कितना है R से R कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 ग्राम आंसर है इसका M2। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए अब, देखिए कितना इजी है क्वेश्चन ये भी। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, ऐसा न्यूमेरिकल हमने जो पहले प्रेशर वो वर्क डन के ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। नीट 2016 में पूछा था, चलिए देख लेते हैं इसको फास्ट, और ये हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर फिल्म इज एक्सटेंडेड, ये है हमारी रेक्टेंगुलर फिल्म, इसको एक्सटेंड किया। पहले कितने का था बोलता, पहले ये था 2/4 का, फिर बाद में इसको एक्सटेंड करे हम लोगों ने, कितने का एक्सटेंड करे 5/4 से। तो इनिशियली इसका जो A1 एरिया था वो था कितना 4/2, 4/2 बोले तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना हुआ इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 5 4 20। तो चेंज इन एरिया दैट इज DA कितना हुआ A2 माइनस A1। A2 कितना हुआ, A2 है इसका 20 और A1 कितना है इसका 8 दैट इज 12। ओके, DA हो गया। अब देखिए रेक्टेंगुलर फिल्म में तो इसको दो सरफेस होती है, सो TW इज इक्वल टू ट्वाइस TDA। हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसने, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड दैट इज T फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो T किसके बराबर हुआ DW अपॉन ट्वाइस DA। ठीक है, therefore T इज इक्वल टू DW की दैट इज वर्क डन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये 2 DA कितना है हमारा 12। अच्छा, ये 12 जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमने ये लिए है मतलब ऐसे, और यहाँ पर चले हम लोग CGS से नहीं चलेगा, हमको इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻²। ये क्या हो गया मीटर। अब ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर हो जाए आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4। तो 12 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये माइनस से कैंसिल हुआ और ये हुआ 24 और ये 24 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, कैसा मैं बता देता आपको, T इज इक्वल टू हुआ बेटा 3/24, 3 8 सो 1/8 और 1/8 जो होगा वो होगा 0.125। तो देखिए 0.125 बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बस आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल। अगर आपके दिमाग में और भी कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो मुझे आप मैसेज कीजिए, ज़्यादा के न्यूमेरिकल हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल थे सरफेस टेंशन के ऊपर वो सब के सब ले लिया है। अपने दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। अभी जो सितंबर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग 2 सोप बबल ऑफ रेडिया। हाँ, तो वर्क डन DW इज इक्वल्स टू, और क्या है सोप बबल है, DW इज इक्वल्स टू ट्वाइस TDA। ठीक है, तो ये हुआ काय के लिए 2 सोप बबल, तो ये पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या होगा DW2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस TDA। ठीक है, तो ये ट्वाइस T कैंसल, DA बोले तो कितना होता 4πr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 स्क्वायर, 4π से 4π कैंसल, R1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर कितना।
ठीक है, तो R1 की वैल्यू है यहाँ 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, और R2 की वैल्यू है 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 1 मार्क के लिए पूछा होगा, नहीं मेरे ख्याल से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को मिस मत कीजिए, न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।